नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। अब हम जो निरोध है, जो तीसरा फैक्टर है, उस पर आते हैं। भगवान बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य का है, इन जो 8-10 उपमाएं मैंने इसको भगवान बुद्ध की दी है, जो आपके सामने एक्सप्लेन करी हैं, उनमें आपकी थोड़ा सा फाउंडेशन हो गई होगी कि निरोध क्या है, किस कैसा करने से कैसे निरोध होता है। निरोध, निर्वाण, किसी चीज को का अस्तित्व ही विहीन हो जाना। कैसे? निर्वाण की परिभाषा, किसी व्यक्ति को कोई साइंटिस्ट ये कहे कि ये चीनी बनाने का फार्मूला है, किसी शुगर फैक्ट्री का जो केमिकल इंजीनियर है, किसी अज्ञानी व्यक्ति को कहे कि ये चीनी बनाने का फार्मूला है, उसे चीनी का ही पता नहीं है, तो उस फार्मूले को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसे उस चीनी का स्वाद ही पता नहीं है। पहले तो ये बात है। अगर वो साइंटिस्ट उस फार्मूला बनाने से पहले उसे 1 चम्मच चीनी दे दे, पहले से खाओ, तब उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा उसका, उस फार्मूले में जानने के लिए। ये तो बहुत अच्छा आइटम है, स्वादिष्ट है, मीठा है। तो निर्वाण ऐसा ही रूखा शब्द है कि उसे अनिच्छुक लोगों को समझाना व्यर्थ है, समय नष्ट करना है। इसीलिए भगवान बुद्ध के ऊपर जो हेरेटिक्स हैं, विधर्मी लोग जो हैं, उनके विरोधी लोग, जो उनका कोई विरोधी नहीं था, जो उनको विरोधी मानते थे, उनका तो लोक में भगवान बुद्ध का तो कोई विरोधी नहीं होता। वो तो लोक के कल्याण के लिए होते हैं। वो किसी को मतभेद या किसी से भेदभाव के नहीं। लोक के कुछ लोग जो उनकी शिक्षाओं से मेल नहीं खाता उनका चित्त, वो उनको अपना विरोधी मानते हैं। तो इसी बात को, निर्वाण को लेकर आरोप लगाया, ये तो व्यक्ति को समाप्त करने को कहते हैं। क्यों मरें, क्यों अपना जीवन खत्म करें? वो वही थे जो निर्वाण की परिभाषा को नहीं जानते, इसका मतलब उनको सरोकार नहीं था। एक दूसरा उदाहरण है इसी तरह, जैसे चीनी का उदाहरण है। एक कछुए ने मछली से कहा, मछली तो जल में ही रहती है, कछुआ तो पृथ्वी में भी चल लेता है, सूखे में भी चल लेता है, पानी में भी रह सकता है। वो तो एम्फीबियस उसको कह सकते हैं। वो जल में भी और थल पे भी वो रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, तो एम्फीबियस है। और वो तो एम्फीबियस है, तो वो तो पानी में ही रहती है, उसका तो एक्वेरियम ही उसका लाइफ है। तो वो उसने कहा, आज मैं पृथ्वी पर गया था, मैं टहल के आया हूँ। उसने कहा, पृथ्वी क्या है? कि वो सॉलिड है, कठोर है। कहले कठोर क्या है? कि सूखी है। ये सूखा क्या है? कि वहाँ मिट्टी है, धूल है। ये मिट्टी क्या है, ये धूल क्या है? कि उसमें भीगते नहीं हैं। मछली कहती है, ऐसी कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं जिसमें भीगते नहीं हैं। तो कितना भी कछुए ने उसको समझाया, मैं ऊपर गया था पानी। उसने कहा, अच्छा पानी के सरफेस पे गए होंगे आप, उसे पृथ्वी कह रहे हैं। तो निर्वाण जो है शब्द, ये क्या है? इसको परिभाषित करना कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि जो अरहत, प्रत्येक बुद्ध और बुद्ध जो निर्वाण की स्थिति में है, चाहे सौपदेशिक निर्वाण हो, अनौपदेशिक तो अंत है, वो तो दूसरा निर्वाण है, जब हमारे सारे बेसिस खत्म हो जाते हैं, पंचस्कंधों का ही हमारे अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो वो तो अनौपदेशिक निर्वाण है। तो निर्वाण को परिभाषित करना, तो बुद्ध को जब पूछते थे तो बुद्ध क्या थे? एक भी शब्द बुद्ध ने बोला लोक कल्याण के लिए बोलते थे। एक भी शब्द वो ऐसा नहीं बोलते थे जो निरर्थक हो। एक एक शब्द लोक के कल्याण के लिए कारगर हो, सार्थक हो। अच्छा, बुद्ध ने हमें समुद्र में नहीं फेंका,
हमारे लिए समुद्र का उतना पानी दिया है जिससे हम सर्वाइव करते रहे। तो जब बुद्ध ने निर्वाण को शब्द को, अरहतों को भी परिभाषित नहीं किया उन्होंने। देखिए आप इसको सोचिए, जब आप धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देखिए, उनका प्रथम प्रवचन देखिए, उसमें उन्होंने आषाढ़ की पूर्णिमा को जो सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षु को, ग्रुप ऑफ 5 एसेटिक्स जो है, उनको जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र उपदिष्ट किया था, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, दुख की उत्पत्ति, उसका विवरण दिया था। और उन्होंने ये कहा था जो इस तिहरे ज्ञान को प्राप्त कर लेगा वो दुखों से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने वहाँ भी निर्वाण की परिभाषा नहीं समझाई थी, क्योंकि अगर वो वहाँ उनको निर्वाण की परिभाषा समझाते तो शायद उनकी समझ में ना आती। उन्होंने उनको मार्ग पर लगाया, उन्होंने सद्मार्ग पर लगाया, अष्टांगिक मार्ग का जिक्र किया उसमें, हमारे दो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में है, उस पर ज़्यादा बल दिया उन्होंने दुख के कारण बताए, 2 अतियाँ बताई कि हम 2 अतियों से बचें, संसार के भोगों में इतने लिप्त ना हों, और जो ऑस्टेरिटी है, जो मतलब यह है अपने शरीर को कष्ट देना है, उससे बचाया। मध्यम मार्ग बताया, वहाँ भी उन्होंने निर्वाण को परिभाषित नहीं किया। अगर उस समय वो निर्वाण को परिभाषित करते तो शायद जो अभी पंचवर्गीय भिक्षु सर्वोत्तापन्न भी नहीं थे, उनकी भी समझ में निर्वाण ना आता। बुद्ध क्या थे, कल्पना करिए, कितना ऊंचा दर्शन, कितनी बात बात पे रेसे रेसे को वाच करना, हमारे चित्त की का परीक्षण करके उसमें कितनी ग्राह्यता है, उतनी ही हमें शिक्षा देना। जैसे दवाई की डोसेज होती हैं, पोषण होता है जिसको खुराक कहते हैं, तो बुद्ध ने किस तरह अपने भिक्षुओं को, उपासकों को इस धर्म रूपी दवाओं की खुराक दी है 45 साल, और उनके शरीर से किस तरह करोड़ों वर्ष से भी टाइम्स इमेमोरियल, जिसकी गणना नहीं है, हम कब से इस मरण और जीवन की परंपरा में पड़े हैं और अविद्या में पड़े, राग द्वेष मोह से हमारा डीएनए तक पहुंच गया है। वो जानते थे कि एक खुराक से यह नहीं जाएगा, और आखिरी खुराक इनको पहले ही बता दूंगा तो ये लालायित हो जाएंगे, ये एकदम उसको अचीव करना चाहेंगे, लेकिन वो ऐसा संभव नहीं है कि वो शॉर्टकट से संभव हो सके। इसमें शॉर्टकट नहीं है, कोई लघु मार्ग नहीं है, कोई तिकड़म नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, उसी पे चलना होगा जो अष्टांगिक मार्ग है। उन्हीं हमें शीलों का पालन करना होगा। 227 शील भिक्षुओं के लिए, 311 भिक्षुणियों के लिए, 5 शील हमारे लिए, कभी कभी अष्टशील का भी हम करते हैं, उपोषित रहते हैं, 10 शील भी हैं,